हेलो हेलो दोस्तों। ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। और रात का टाइम हो रहा है, रात के बज रहा है 1:03। और 1:03 में आपको वीडियो बना रहा हूँ करंट अफेयर का। और आज है 2 जनवरी, क्योंकि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। और आज है 2 जनवरी, और 2 जनवरी की जितने भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे करंट अफेयर से, तो हम वो सभी देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट हैं, जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं क्वेश्चनों से, तो उनको भी मैंने सभी को कवर किया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, सेशन को तैयार कर वो स्टार्ट करते हैं। और सभी एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो, और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आदित्य L1 देश का पहला पर्यवेक्षण श्रेणी मिशन किस पर भेजा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मंगल, सूर्य, चंद्रमा या इनमें से सभी पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आदित्य L1 जो देश का पहला मिशन है उसे भेजा जाएगा सूर्य पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सूर्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने कवर किए हैं, तो इधर देख लेते हैं। पहली बार अंतरिक्ष में मानव भेजने के लिए भारत किस मिशन की शुरुआत कर रहा है? तो कौन से मिशन की शुरुआत कर रहा है? गगनयान मिशन की शुरुआत कर रहा है भारत। अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम पर स्थित है। और इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में है ये। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में। द्रव्य नोदन प्रणाली केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, वो थे राकेश शर्मा, और ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, और ये पहले भारतीय थे अंतरिक्ष में जाने वाले। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी वो थी वैलेंटीना व्लादिमीरोना तेरेस्कोवा। ठीक है, तो पहली जो महिला थी वो थी वैलेंटीना व्लादिमीरोना तेरेस्कोवा, और जो पहले भारतीय थे वो थे राकेश शर्मा। 1984 में ये गए थे। और हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो आगरा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। और लखनऊ को जो बसाया था वो 1975 में बसाया गया था नवाब आसिफ उद्दौला के द्वारा। 1975 में नवाब आसिफ उद्दौला के द्वारा बसाया गया था लखनऊ को। और लखनऊ का जो पुराना नाम था दोस्तों वो था लखनपुर। और इधर लखनऊ में रेजिडेंसी है, उसके बाद पिक्चर गैलरी है और मोती महल है। ठीक है, इनसे भी जो स्टैटिक जीके हैं उनको मैं कवर करते जा रहा हूँ धीरे धीरे। जैसा भी क्वेश्चन बनेगा उसी से रिलेटेड मैं स्टैटिक जीके भी कराता जाऊँगा। स्टैटिक जीके से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर में, तो वो भी हमारा कवर होता रहेगा। और करंट अफेयर भी डेली का डेली कवर होता रहेगा। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है, इसरो ने अभी हाल ही में 34 देशों के लगभग कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुँचाया है? तो इसरो ने अभी हाल ही में 34 देशों के कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है? तो 202, 240, 350 या 200। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 350। और अंतरिक्ष की खोज जो की थी वो की थी कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस के द्वारा अंतरिक्ष की खोज की गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो थे यूरी गार्गिन, और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। मैंने इसलिए ये पहले से PDF बनाई है, नहीं तो मैं लिख के भी बता देता, क्योंकि हमारा टाइम का भी बचत होता रहे और हमारे क्वेश्चन भी कवर होते जाएं और कम समय में कवर होते जाएं। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टैटिक जीके का पार्ट मैंने पहले से ही लिख कर कवर कर लिया है, इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप अगर बताओगे तो मैं लिख के भी मेंशन कर दूंगा अगर आप चाहते हो तो, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। एक समय कीमती है आपके लिए। हमारा कंटेंट उतना ही कवर होगा और उससे ज़्यादा मैं आपको कवर करवा दूंगा। लिखने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है और पहले से लिखकर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे जो होगा, इलेक्ट्रिक हाईवे वो कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक हाईवे जो है वो दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से तमिलनाडु। तो जो भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे जो होगा वो दिल्ली से मुंबई तक बनाया जाएगा। और भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है उसे कहते हैं NH-44, और ये जाता कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और इसकी जो लंबाई है 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर है। और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH-44। और जो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ये क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, तो ये है NH-47A। और ये जाता कहाँ तक है, किसको जुड़ता है? एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से जुड़ता है। और इसकी जो कुल लेंथ है तो ये है 6 किलोमीटर। इधर थोड़ा गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है, तो ये 6 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 6 किलोमीटर है। आगे चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में गूगल ने कितनी भारतीय बोलियों को जोड़ने का फैसला किया है? तो गूगल ने कितनी भारतीय बोलियों को जोड़ने का फैसला किया है? तो 120, 100, 60 या फिर 80। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 100 भारतीय बोलियों को जोड़ने का फैसला किया है। तो गूगल एक अमेरिकी कंपनी है,
ठीक है, मैं बता दूँ आपको। और गूगल के वर्तमान जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई, और गूगल के संस्थापक जो थे, जो गूगल की स्थापना की थी, तो ये थे लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने गूगल की स्थापना की थी, ठीक है। संस्थापक इन्हें माना जाता है, लैरी पेज को और सर्गी ब्रिन को। तो भारतीय बोलियों को, कितनी बोलियों को गूगल ने जोड़ने का फैसला किया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। एशियाई खेल 2018 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो एशियाई खेल 2018 का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था इंडोनेशिया, जकार्ता में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया, जकार्ता। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने 2024 तक देश में कुल कितनी जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है, और ये कितने खोले जाएंगे 2024 तक? ये खोले जाएंगे 15,000, 20,000, 16,000 या 10,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 10,000। 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने 2024 तक। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। मैंने कुल 9 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किस देश ने वन विलेज वन प्रोडक्ट स्कीम शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट जो स्कीम चला रही है उत्तर प्रदेश सरकार, तो उसी की तर्ज पर इंडोनेशिया ने, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने वन विलेज वन प्रोडक्ट स्कीम शुरू की है। और दुधवा नेशनल जो पार्क है वो उत्तर प्रदेश में है। कतरनिया घाट नेशनल पार्क जो है वो भी उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश। चंबल नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो वन विलेज वन प्रोडक्ट जो योजना है वो इंडोनेशिया ने उत्तर प्रदेश की योजना की तर्ज पर शुरू की है। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। एशियाई खेल 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एशियाई खेल 2023 जो एशियाई खेल हुआ था 2018 का, वो इंडोनेशिया, जकार्ता में हुआ था। और एशियाई खेल 2023 का आयोजन जो होगा वो होगा हांगझोउ, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जकार्ता या जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हांगझोउ, चीन में होगा इसका आयोजन, एशिया खेल 2023 का आयोजन। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने नीचे कवर किए हैं आपके लिए। जो आगामी आयोजन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको मैंने कवर किया है। आगामी आयोजन जो हैं मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें सभी को मैं कवर करता रहूँगा। और ऐसे भी स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होगा उनसे भी मैं रिलेटेड स्टैटिक जीके लाता रहूँगा। तो देख लेते हैं आगामी प्रतियोगिता के आयोजन। जो 20वां एशियाई खेल 2026 में होगा वो होगा नगोया, जापान में। 19वां एशियाई खेल 2022 जो होगा वो हांगझोउ, चीन में होगा। 39वां राष्ट्रीय खेल 2022 जो हुआ है वो हुआ है मेघालय में। और महिला T20 विश्व कप 2023 जो होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। पुरुष T20 विश्व कप 2022 जो हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और 14वां ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। 13वां ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो होगा वो होगा भारत में। और 22वां फीफा विश्व कप 2022 जो हुआ था वो हुआ था कतर में। और 23वां फीफा विश्व कप 2026 जो होगा तो वो 3 कंट्री होस्ट करेंगे इन्हें, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। तो 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा वो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको तीनों लोग सम्मिलित होकर इसे होस्ट करेंगे। इसके बाद फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 जो होगा वो होगा कोस्टा रिका में। और फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप जो होगा 2023 का वो होगा इंडोनेशिया में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर कर दो सभी को, ठीक है, जो काफ़ी से काफ़ी लोग हमसे जुड़ सकें। और वीडियो को शेयर कर दो और लाइक्स, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 का आयोजन जो किया जाएगा वो हांगझोउ, चीन में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किस देश ने वन विलेज वन प्रोडक्ट स्कीम शुरू की है? तो इंडोनेशिया ने शुरू की है। और उसके बाद केंद्र सरकार ने 2024 तक कुल कितने जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो 10,000। एशियाई खेल 2018 का जो आयोजन हुआ था वो इंडोनेशिया, जकार्ता में हुआ था। अभी हाल ही में गूगल ने कितनी भारतीय बोलियों को जोड़ने का फैसला किया है? तो 100 बोलियाँ जोड़ी जाएंगी। भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा? तो दिल्ली से मुंबई तक बनाया जाएगा ये। इसरो ने अभी हाल ही में 34 देशों के लगभग कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया है? तो ये 350। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन जो किया जा रहा है वो लखनऊ में किया जाएगा। और आदित्य L1 देश का पहला पर्यवेक्षण श्रेणी मिशन किस पर भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा सूर्य पर। इसी के साथ सेशन हम खत्म करते हैं आज का। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए।